हेलो किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यदि आपका धान 20 से 25 दिन का या फिर 30 दिन का हो चुका है और यदि उसमें अच्छा फुटारा नहीं हो रहा है, अच्छी हरियाली नहीं आ रही है, तो मैं आज आपको एक ऐसा फार्मूला बताऊंगा जो कि बहुत ही इफेक्टिव है। बहुत ही कम खर्च में जो है आप धान में अच्छे कल्लों की संख्या को प्राप्त कर सकते हैं और खर्चा भी इसका काफ़ी कम आएगा और आपके धान में ज़बरदस्त तरीके से जो है हरियाली आएगी। जैसे आप इस खेत में भी देख रहे होंगे, काफ़ी अच्छी जो है धान में आपको हरियाली नज़र आ रही होगी। साथ साथ जो कल्लों की संख्या है वो भी इस धान में आपको काफ़ी ज़बरदस्त जो है नज़र आ रही होगी। आपको जिस चीज़ का उपयोग करना है वो काफ़ी सस्ती मैं आपको दवा बताऊंगा, जो कि आपको हर जगह जो है मार्केट के अंदर आपको मिल जाएगी। इस समय किसान भाइयों आप देखते होंगे, कई हमारे जो किसान भाई हैं वो लगातार हमें फ़ोटो भी भेज रहे हैं कि उनका धान जो है पीला काफ़ी पड़ रहा है। इस समय धान में पीलापन एक और समस्या से आ रहा है, वो है आपका डबल रूट सिस्टम। यानी कि आपके धान में जो है दो जगह जो है उसमें रूट्स यानी कि जड़ें जो हैं डेवलप होना स्टार्ट हो जाती हैं। यानी कि एक तो जड़ वो जो आप पौधा लगाते हैं उस समय, और दूसरी जो जड़ होती है वो ऊपर से जहाँ से आपका पौधा होता है, जहाँ आपके सतह होती है, वहाँ से जो है एक द्वारा फिर से जो है आपका पौधा एक जड़ बनाने लगता है। इससे आपकी जो धान की ग्रोथ होती है वो काफ़ी प्रभावित होती है, क्योंकि नीचे वाली जो जड़ पहली वाली होती है वो बिल्कुल काली पड़ जाती है, जिससे वो नीचे से जो है आपके जो भी ज़मीन में जो न्यूट्रिएंट पड़े होते हैं, जो भी खादें पड़ी होती हैं, उनको नीचे से अब्जॉर्ब नहीं कर पाती, जिससे आपका पौधे के आसपास जब खादें पड़ी भी होती हैं पौधा उनको खींच ही नहीं पाता, और इससे भी जो है आपके धान के पौधे छोटे रह जाते हैं और उनमें पीलेपन की समस्या आती है। ये जो डबल रूट का जो आप धान होता है, यानी कि जो दो जड़ों वाला धान हो जाता है, इसका सबसे बड़ा जो कारण होता है कि यदि आप अधिक दिन की नर्सरी लगाते हैं, यानी कि अधिक दिनों की यदि आप नर्सरी को लगाते हैं तो इससे भी ये दिक्कत होती है। दूसरा, यदि आप धान की तिरछी रुपाई करते हैं, यानी कि जब आप धान रोपते हैं उस समय यदि आप उसको तिरछा रोपते हैं तो इससे भी जो है ये दिक्कत आपके धान में आती है। इसके साथ साथ जो हार्मोनल जो बैलेंस होता है, इससे बिगड़ने से भी जो है आपके धान में डबल रूट की जो दिक्कत है वो देखने को मिलती है। तो आपको अपने खेत का मुआयना कर लेना है, यदि कहीं उसमें डबल रूट है तो आपको उसका समाधान करना है। फिलहाल इसका कोई सटीक समाधान नहीं है। आप यदि इसको दुकानदार के पास जाएंगे वो आपको तरह तरह की दवा दे देंगे, जो कि किसी प्रकार की दवा जो है इस पर इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि ये कोई बीमारी नहीं है। ये एक कल्चर जो है प्रैक्टिस में जो दिक्कत होती है उसी से होता है। यानी कि जो आप धान की रुपाई करते हैं उसकी रुपाई अब आप काफ़ी गहरी कर देते हैं। सबसे जो बड़ा इसका कारण है वो यही है कि यदि आपकी धान की रुपाई ज़्यादा गहरे में आप करते हैं तो ये जो डबल रूट वाली दिक्कत है तब आती है, जहाँ फिर आपकी नर्सरी पुरानी हो, जहाँ पे आप तिरछी जो है ज़्यादा रुपाई करते हैं। इससे ये दिक्कतें धान में डबल रूट की आती हैं, जिससे आपकी जो है धान की ग्रोथ प्रभावित होती है। इस पर यदि आपको करना ही है तो आप कोई हार्मोन का अच्छा स्प्रे कर सकते हैं, जैसे कि आपका NAA हार्मोन आता है। यानी कि NAA की हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं, जो कि आपका जो है काफ़ी अच्छा जो है जो धान पे जो है डबल रूट पे जो है रिजल्ट देता है। प्लानोफिक्स के नाम से जो है बाहर का आता है, काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। आप किसी अन्य कंपनी का भी ले सकते हैं। फिलहाल जो इसका जो सटीक समाधान है वो कोई नहीं है। यानी कि आप इसमें यदि दुकानदार के पास जाएंगे तो वो आपको काफ़ी सारी दवाएं दे देंगे, जो कि इस पर किसी प्रकार की दवा जो है इफेक्टिव नहीं होती है। अब ये बात करते हैं, यदि आपका धान नॉर्मल चल रहा है तो आप ऐसे में क्या करें। तो यदि आपका धान 20 से 25 दिन का है, 30 दिन का है, तो उसमें मैं आपको एक स्प्रे बताऊंगा जो कि बहुत ही कारगर है और बहुत ही कम खर्चे वाली है। इसमें आपको करना क्या है कि तकरीबन 120 ml जो है आपको चिलेटेड जिंक लेनी है। यानी कि जो स्प्रे वाली जिंक आती है चिलेटेड, ये तकरीबन आपको 120 ml लेनी है, और तकरीबन 120 ml जो है आपको लोहा लेना है। यानी कि जो फेरस सल्फेट आता है चिलेटेड, यानी कि एक फेरस सल्फेट दूसरा होता है जो आपका खाद में मिला के डाला जाता है, एक चिलेटेड फॉर्म में आता है जो कि तकरीबन आपको 120 ml ही लेना है। इसके साथ साथ आप जो है 1 किलो मैग्नीशियम सल्फेट लीजिए। यानी कि आपका 120 ml जिंक सल्फेट, 120 ml ही जो है आपका फेरस सल्फेट चिलेटेड, दोनों ही ये चिलेटेड फॉर्म में रहेंगे। और उसके बाद में फेरस आपका जो मैग्नीशियम सल्फेट है ये तकरीबन आपको 1 किलो लेना है। इन तीनों का यदि आप स्प्रे तकरीबन 150 से लेकर के 200 लीटर पानी मिलाकर अपने धान में करेंगे तो इससे आपके पौधों में जो है काफ़ी अच्छी एनर्जी आती है, आपके पौधों में अच्छी जो है ग्रोथ आएगी, क्योंकि ये तीनों ही तो आपके पौधों के अंदर हरियाली को बढ़ाएंगे। क्योंकि यदि आप इनको ज़मीन में डालते हैं तो इनका रिजल्ट पूरा नहीं आ पाता। एक तो इनकी अधिक मात्रा ज़मीन में डालनी पड़ती है, दूसरा यदि आपकी मिट्टी का pH मान जो है
वो संतुलित नहीं यानी कि अधिक है या फिर कम है, तो इनका रिजल्ट बिल्कुल जीरो आपको अपने खेतों में देखने को मिलेगा। परंतु यदि आप इनकी स्प्रे करेंगे तो इनकी एक तो कम मात्रा लगेगी, दूसरा खर्चा कम आएगा और रिजल्ट भी जो है बहुत जल्दी आएगा। यानी कि स्प्रे से जो है रिजल्ट भी आपका तकरीबन आपको दूसरे तीसरे दिन ही जो है आपको अपने धान में दिखाई पड़ने लगेगा। और काफ़ी सस्ता फार्मूला है, बहुत ही अच्छे जो है आपको इसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ जो हमारे किसान भाई लगातार धान के अंदर पानी भर के रखते हैं, तो ऐसे में जो है आपको भी जो है यदि आपका धान तकरीबन 1 महीने का हो चुका है तो आपको अपने धान के अंदर पानी जो है एक बार सुखा लेना, जिससे आके धान में जो भी काई वगैरह है वो एक बार उसको सूख जाए, मिट्टी में हवा लगे, जिससे आके मिट्टी में जो है वायु संचार बढ़ेगा, जिससे आके भूमि में जो है माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ेगी, जिससे आपके धान में अच्छी ग्रोथ आएगी। इसके साथ साथ जिन किसान भाइयों का धान 20 दिन से कम है तो वो किसान भाई अपने खेतों में माइक्रोराइजा का उपयोग जरूर करें, क्योंकि माइक्रोराइजा जो होता है ये आपकी ज़मीन में जो भी फिक्स पड़ी होती है फास्फोरस, उसको पौधों तक लाने का कार्य करता है। यानी कि फास्फोरस एक ऐसा तत्व है, आप सभी जानते हैं, जो ज़मीन के अंदर जो है ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाता, एक ही जगह पड़ा रहता है। तो ऐसे में यदि आप माइक्रोराइजा को डाल देंगे तो ये आपका एक ऐसा फंगस है, यानी कि माइक्रोराइजा जो होते हैं ये एक फंगस ही होता है लाभदायक, जो कि नीचे जो है एक जाल बनाता है जड़ों का, जिससे आके पौधों को जो है फास्फोरस मिलना जो है प्रारंभ हो जाती है। तो यदि आपका धान 20 दिन से कम है तो आप जो है माइक्रोराइजा का उपयोग कर ले। मैंने 20 दिन इसलिए कहा क्योंकि 20 दिन के बाद में यदि आप इसको लगाते हैं माइक्रोराइजा का तो इसका रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये नीचे जो अपना ये रूट सिस्टम जो डेवलप करता है, यानी कि नीचे जो हाइफा बनाता है, उसमें उसके डेवलपमेंट में तकरीबन 20 से 25 दिन लगते हैं। यदि आप लेट में डालते हैं तब तक आपकी फसल तैयार हो जाती है, तो आपको इसका रिजल्ट नहीं मिलता है। और साथ ही साथ यदि आप माइक्रोराइजा डाल रहे हैं तो तकरीबन उससे 6 से 7 दिन पहले ना कुछ डालिएगा हर्बिसाइड या फिर कीटनाशक, और ना ही उसके डालने के बाद में भी जो है आपको कीटनाशक या हर्बिसाइड या फिर फंगिसाइड डालने हैं, क्योंकि एक यदि आप जहर इसके खेत में डाल देंगे तो ये आपका जो माइक्रोराइजा होता है ये एक जीवित प्राणी है, यानी कि जीवित फंगस है। इसके प्रभाव से जो है आपके खेत से ये मल्टीप्लाई नहीं हो पाती है और इसका जो है रिजल्ट आपको नहीं मिलता। तो यदि आप ये सावधानियाँ अपने खेत में रखेंगे तो आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा।